हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल, आज की स्टोरी पे चलते हैं बिकॉज आज तबीयत ठीक नहीं है। सो बकवास करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सो सीधे स्टोरी पे चलते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में हमने क्या सुना था? जिस बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था उसकी मतलब सारी, अब जो भी मतलब हैंड केस था ना, वो सारा हैंड ओवर कर दिया गया था शिप्रा पे। अब वो शेडो वाला केस हैंडल करने वाली हैं। और श शिप्रा और कशिश दोनों की एक दूसरे के साथ अचानक से मुलाकात हो गई थी दूसरी बार। सो कशिश ने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने शिप्रा से अपना नंबर मतलब फ़ोन नंबर ले लिया एंड उन लोगों ने एक दूसरे के साथ डेट फिक्स किए। आई मीन कॉफ़ी डेट नॉर्मली। शिप्रा को नहीं पता कैसी डेट होने वाली है। इन कशिश से फुल प्लान में है कि कैसी डेट करनी है एंड ऑल सब कुछ। तो आज हम लोग उनकी डेट अटेंड करने वाले हैं। सो आज यू गाइस रेडी? सो चलते हैं, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डे का सीन करते हैं। जो हमारी कशिश है वो अपने घर पे थी एंड शी कॉल शिप्रा को कॉल करती है वो। जो हमारी शिप्रा है वो नॉर्मली अपने जॉब पे जाने के लिए रेडी हो रही थी यानी पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे देखती है कशिश का कॉल है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है ऑटोमेटिक सी। वो कॉल रिसीव करती है और सामने से आवाज़ आती है हेलो। जो शिप्रा है वो कहती है हेलो। कशिश है कहती हाय। कितनी प्यारी आवाज़ है। आपको तो ना सिंगर बनना चाहिए था। अब फालतू में पुलिस में भर्ती हो गई उन क्रिमिनल्स के बीच में। जो शिप्रा है वो कहती है तुम सुबह सुबह चालू हो गए, हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जो कशिश है वो कहती है मैडम, अभी रोमांस करने के लिए या फ्लर्ट करने के लिए सुबह या शाम क्या, जब मन करे जब दिल आए तब कर दो। ओके। जो कशिश शिप्रा है तो कहती है सो अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, हाँ? जो कशिश है वो कहती है वेल, सामने जब इतनी खूबसूरत लड़की हो तो इंसान फ्लर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, राखी थोड़ी ना बनवाएगा। और ये बात सुनने के बाद जो शिप्रा है वो हंसने लगती है एंड कशिश के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। जो शिप्रा है वो अगेन कहती है कि सो ये सुबह सुबह कॉल करने की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? कशिश है वो कहती है ऐसे ही सोचा आपकी थोड़ी सी आवाज़ सुन ले, हमारा दिन अच्छा चला जाएगा। जो शिप्रा है वो कहती है वेल, अब सुन लिया, अब फ़ोन रखूँ मैं? जो कशिश है वो कहती है अरे यार इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो फ़ोन लगाया। एंड लिसन, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। एक ही कार से चलेंगे दोनों, बेटर रहेगा। जो शिप्रा है वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें होगी। ओके, अगर किसी ने हमें देख लिया ना साथ में तो बहुत बड़ा बात बन सकता है। जो कशिश है वो कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम बस शाम को रेडी रहना 5-5 बजे, देन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से आगे पिक कर लूँगी एंड जितना भी सब कुछ है ना, सारी डेट की जिम्मेदारी हमारी। जो कशिश है, सॉरी शिप्रा है वो कहती है डेट? हम तो सिर्फ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं ना, डेट कैसे हो गई ये? कशिश है वो कहती है वेल, आपके साइड से हम कॉफ़ी पी लेंगे, मेरी साइड से हम डेट मना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, चलिए। जो शिप्रा है वो कहती ओके फाइन, शाम को मिलते हैं फिर। जो कशिश है वो कहती ओके देन, और ये दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। और इधर जो शिप्रा है वो पुलिस स्टेशन जाती है। सामने से जो अवनी है वो आती है, मतलब जैसे वो एंट्री करते हैं ना, अवनी आती है, उसको सल्यूट करती है और कहती है मैम, एक लीड मिली है शेडो के केस से रिलेटेड। और जैसे ये बात सुनते हैं ना, शिप्रा कहती है क्या मिला है, जल्दी बताओ। जो अवनी है उसे लेके जाती है, अपनी लैपटॉप ऑन करती है और कहती है कि मैम, जो होटल था ना उसके थोड़ी सी दूर पे एक मतलब छोटा सा शॉप है, मतलब छोटा शॉप टाइप का एरिया मतलब था। उसके जो एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था उस शॉप में, वहाँ से ना एक उस जो सीसीटीवी फुटेज में एक कार है क्रॉस करते हुए देखिए, और उसके अंदर ना एक इंसान फुल ब्लैक ड्रेस में था। और वो फुटेज में दिख रहा है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप का है। और जैसे ही ये बात सुनती है ना, जो शिप्रा है वो कहती है दिखाओ, फुटेज दिखाओ मुझे। और अवनी उसे ना फुटेज शो कर दी, तो उसके हाथ में ना एक ब्रेसलेट था जिसमें के मतलब ब्रेसलेट नहीं होता गाइस नॉर्मली, और उसमें एक मतलब वर्ड्स भी होते हैं कैपिटल्स, मतलब कैपिटल क्या कह रही हूँ यार,
अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं किसी किसी ब्रेसलेट्स में, तो उसमें था एक के का, जिसे देखने के बाद जो शिप्रा है वो थोड़ा सा मतलब चौंकती है कि एंड के कौन है, पता कैसे चलेंगे भाई, के से कितने नाम है, लाखों नाम है दुनिया में, तो कौन है के। जो शिप्रा है वो कहती है ये कौन है। जो अवनी है वो कहती है मैम इस ब्रेसलेट की मैंने फ़ोटोज़ ली है, आई मीन, और जितने भी मतलब पुलिस स्टेशन में या सब जगह भिजवाया है कि अपने लोकल एरियाज़ में पता करवाएं कि ऐसा ब्रेसलेट किसके पास मिल सकता है। एंड शॉकिंग बात मैं आपको बता दूं, लिटरली किसी के पास भी इस ब्रेसलेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब ने ढूंढ लिया, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके जो डिज़ाइंस है ना, ये जो अल्फ़ाबेट है ना के का, ये एक मतलब शॉप के ऑनर ने उन्होंने देख के बोला है कि ये डायमंड का है। और जो पूरी ब्रेसलेट है ये भी डायमंड की है, आई मीन डायमंड कह रही हूँ, बहुत ही महंगी है। जो शिप्रा है वो कहती है इतनी महंगी डायमंड, और मर्डर करने गया था इंसान। इससे एक बात तो साफ़ हो रही है कि ये जो मर्डर है ये पैसों के लिए या नाम इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं हो रहा है, इसका मोटिव कुछ और ही है। जो अवनी कहती है यस मैम मुझे भी यही लगता है, बिकॉज अगर उसे मर्डर करना ही है तो फिर वो कुछ तो चोरी करके भागता रूम से, कुछ नहीं लेके गया वो, उनका वॉलेट तक नहीं लेके गया, उनका वॉलेट भी मैंने निकाला, उनकी पॉकेट में था उनका वॉलेट। तो इसका मतलब तो क्लियर ही हो रहा है ना मैम कि वो कुछ और ही मोटिव से गए थे वहाँ पे। जो शिप्रा कहती है गुड, और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, एक काम करो, जो ब्रेसलेट का डिज़ाइन है ना, इसे इसकी एक प्रिंट निकलवा के मुझे भी दो, मेरे को भी सेंड करो। अगर कभी इन द फ्यूचर कुछ मिल गया, कहीं दिख गया, तो मे बी मुझे काम आए। जो अवनी कहती ओके मैम। इधर इन लोग का दिन ऐसे निकलता है शेडो के बारे में पता करते करते करते। एंड इधर जो शिव कशिश है उसका भी सेम डे, मतलब भाई वो सिंगर है तो स्टूडियो सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, सॉन्ग की राइटिंग वाइटिंग ये सब चल रही थी उसकी, अपने मतलब प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग, छोटी मोटी, मतलब होता नहीं है गाइस, सिंगर्स लोग क्या क्या करते हैं वो सब करती है वो। शाम के 5 बज जाते हैं। इधर हमारी जो कशिश है फुल रेडी होके मस्त परफ्यूम वफ्यूम लगा के शिप्रा के जो अपार्टमेंट था ना उसके बाहर खड़ी हो जाती आके, और शिप्रा को कॉल करती। जो शिप्रा है वो भी आज जल्दी घर आ गई थी, बिकॉज भाई उसे कहीं जाना था, तो घर आती है और जल्दी जल्दी रेडी होती है। सडनली उसे कॉल आता है और कॉल देखती कशिश का था। तो शिप्रा कॉल रिसीव करती और कहती हाँ कहाँ हो। जो कशिश है कहती नीचे ही हूँ आ जाओ जल्दी। जो शिप्रा कहती है बस 2 मिनट, और वो वहाँ से निकल जाती। सामने देखती ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, फुल ब्लैक, मतलब अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसी कार थी। तो उसको पता चल जाता है कि ये कार बेसिकली यार कशिश की हो सकती है, बिकॉज इतनी सिक्योरिटी वाली कार कौन लेके घूमेगा कशिश के अलावा। तो विंडो पे जाके नॉक करती है। कशिश विंडो थोड़ा सा ओपन करती है और देखती है शिप्रा है। सो गेट अनलॉक करती है और उसे अंदर आने का इशारा करती है, और हमारी शिप्रा अंदर चली जाती है। एंड ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जो शिप्रा है वो कशिश की तरफ देखती है और कहती है सो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जो कशिश है वो कहती है आप बस इंजॉय करो, इस डेट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, एंड आपको ना बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी मिलेगी पीने के लिए आज। जो शिप्रा है वो कहती है वेल, वर्ल्ड की बेस्ट मिले या ना मिले बट मुझे किडनैप मत कर लेना, ओके। जो कशिश है वो कहती है किडनैप क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करूँगी। वेल यार, इतनी मतलब फेमस सिंगर हूँ मैं, एंड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किडनैप करूँगी, यार थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। और तुम तो पुलिस वाली हो ना, तुम्हें किस बात का डर है हाँ? जो शिप्रा है ना वो कहती है वेल, कभी कभी ना कुछ पुलिस वाले या हम पुलिस वाले कुछ क्रिमिनल से ना हार जाते हैं। तो इतना पुलिस वाले होने का घमंड अच्छा नहीं होता, तो कुछ कभी कभी कोई ना कोई हमसे 2 कदम आगे तो रहता ही रहता है। जो कशिश है वह कहती वेल हाँ ये बात भी तो है, आई मीन अब सोचो कोई हट्टा खट्टा
आ गया इंसान बॉडी बिल्डर टाइप का तुम्हारे सामने, तुम्हें तो आराम से उठा के लेके जाएगा। इतनी छोटी सी क्यूट सी तो हो तुम। आई डोंट नो तुम्हें पुलिस में कैसे भर्ती कर लिया। सच सच बताना, तुमने चीटिंग करके पेपर पास किया था ना। और ये बात सुनने के बाद जो ना, जो कशिश शिप्रा है ना, वो कशिश के ना कंधे में मारते कहती शट अप, ऐसा कुछ नहीं होता ओके, मैंने अपनी मेहनत से पेपर पास किया है, बदतमीज़। और जो कशिश ना हंसने लगती कहती बाबा सॉरी, अच्छा सॉरी हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी यार, तुम तो सीरियस हो जाती हो बात बात पे। पुलिस वाली हो इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे मारती रहोगी। और इन लोग की कार जो थी ना, चलती जा रही थी चलती जा रही थी, और एक जंगल टाइप का एरिया होता है ना, उधर से क्रॉस करने लगती है। जो शिप्रा है वो चारों तरफ देखती है और कहती ये हम किस वे में जा रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक इस एरिया में कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई होटल है। जो कशिश है ना वो कहती अरे आप तुम चलो ना, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉफ़ी मिलेगी, तुम टेंशन मत लो। जो शिप्रा है वो कहती अब तो मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझे किडनैप करने वाली हो। जो कशिश है वो कहती है बोल सकते हैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ मैं, तुम्हारी ड्यूटी से, और जो ये बाहर शोर शराबे की दुनिया है ना उससे भी। और ये बोल के ना ये कार चला रही होती है शिप्रा। थोड़ी देर बाद ये लोग एक छोटा सा मतलब बोल सकते हैं जंगल के अंदर एक छोटा सा शॉप था। बाहर से देखने में तो अजीब सा लग रहा था, मतलब सुंदर नहीं था। आई मीन सुंदर था, एस्थेटिक था, इस टाइप का शॉप था वो बाहर से देखने में, और छोटा लग रहा था बाहर से देखने में। जो शिप्रा कशिश है वो अपनी कार बाहर की साइड में पार्क करती है और शिप्रा की जो गेट थी ना उस तरफ दौड़ के आती है और शिप्रा के लिए गेट ओपन करती है, कहती है मैम आइए। जो शिप्रा है उस शॉप की तरफ देख रही होती है, चारों तरफ देखते है, कहती है कशिश ये कौन सी जगह है, आर यू सीरियस ना, ये सही है, आई मीन तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि मुझे जगह अच्छी नहीं लग रही है। जो कशिश है ना वो कहती तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम चलो ना, तुम्हें बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी मिलेगी। और बोल सकते हैं ना ये मेरा ना कंफर्ट प्लेस है। आई मीन जब मैं मतलब म्यूज़िक से परेशान हो जाती है, म्यूज़िक के लिरिक्स नहीं मिल रहे होते हैं, टेंशन रहती है या डिप्रेशन में रहती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है ना, मैं यहीं आती हूँ। अरे बहुत ही शांत जगह है, तुम टेंशन मत लो, तुम आओ। और ये बोल के ना कशिश आगे आगे चलने लगती है, शिप्रा उसके पीछे चारों तरफ देखते हुए, बिकॉज अभी भी उसे जगह अच्छी नहीं लग रही थी। जो कशिश है वो जाके गेट ओपन करती है और शिप्रा को अंदर जाने का इशारा करती है। और जैसे ही शिप्रा अंदर जाती है ना, एक ना छोटा सा बोल सकते हैं वो एरिया ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का था। कुछ 4-5 टेबल्स थे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 4-5 ही टेबल्स थे। तो एकदम होता नहीं गाइस कि एक ऐसा प्लेस था जैसे कि होम, घर की फील आ रही थी, ऐसा था। बहुत ही कंफर्टेबल था वो जगह, ना ज़्यादा शोर शराबा, शांति, नॉर्मली 2-3 कस्टमर्स थे, भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बहुत ही सुकून वाली जगह थी। जैसे देखने के बाद जो शिप्रा है ना वो उसको पहली नज़र में उस जगह वो पसंद आ जाती है वो जगह। जो कशिश है वो उसके पीछे आती है, उसके थोड़े से क्लोज, और कहती है तो कैसी लगी जगह। जो शिप्रा है ना पीछे टर्न होती है और कहती है कि बहुत अच्छी। जो कशिश है वो कहती है वेल मैंने बोला था तुम्हें अच्छी लगेगी, आओ चलो हम वहाँ चलते हैं कॉर्नर में। और ये बोल के ना वो वहाँ चली जाती है और शिप्रा के लिए चेयर पुल करते उसे वहाँ बैठाती है, कहती कि तुम यहीं बैठो, जस्ट ऑर्डर दे के आती हूँ ओके। ये बोल के ना वो वहाँ पे काउंटर पे जाती है अपना, और कशिश शिप्रा के लिए जो जो भाई ऑर्डर करना तो ऑर्डर करती है। और इधर जो हमारी शिप्रा है वो पूरे एरिया को देख रही थी, बिकॉज बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। वो देखने में बाहर से उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट अंदर से बहुत सुंदर और क्यूट वाइब आ रही थी, मतलब होता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से। थोड़ी देर बाद कशिश आके वहाँ बैठती है, कहती है सो मैम मैंने बोला था ना तुम्हें जगह बहुत अच्छी लगेगी। जो शिप्रा है वो कहती हाँ जगह तो बहुत अच्छी है, बट इसका पता कैसे चला तुम्हें, आई मीन मैं पुलिस वाली हूँ इस एरिया की, शहर की, और मुझे ही नहीं पता इसके बारे में। क्यों। जो कशिश है ना वो कहती है वेल ये जो जगह है ना ये बेसिकली सेलिब्रिटीज़ के लिए बनी है। आई मीन यहाँ मोस्टली जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं या सिंगर्स हैं वो लोग आते हैं,
अपनी सीक्रेट डेट एंजॉय करने के लिए। जो शिप्रा है वो कहती वेल बोल सकते हैं, बिकॉज आई मीन सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है ये जगह, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बाहर से देखने में एकदम अजीब लग रहा है बट अंदर से इट्स सो ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत अच्छी है इस जगह। जो कशिश ना कहती मैंने बोला था तुम्हें ना बेस्ट डेट मिलेगी आज की, और इनका ऑर्डर वो भी आ जाता है थोड़ी देर में। जो कशिश है वो शिप्रा की तरफ कॉपी पास करती है और कहती है सो अब जगह तो पसंद आ गई है, अब बेस्टेस्ट बेस्ट कॉफ़ी टेस्ट करो, बहुत अच्छी है। और शिप्रा शिप करती है कॉफ़ी, आई मीन कॉफ़ी को शिप करती है, एक शिप लेती है एंड शी इज़ लाइक वाह। उसके मुँह से ये निकलता है बिकॉज कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था। जो कशिश है ना वो शिप्रा के अप्रूवल का वेट करती है कि मतलब आके बोलो, मतलब होता है ना एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, एक जैसे होता है कि कोई छोटा बच्चा हो कुछ बना के लाया हो और अपनी मम्मा को दिखाते हैं, वो वेट करेंगे कि मम्मा उनकी तारीफ़ करे। ऐसा सीन था। जो कशिश वो वेट कर रही थी, शिप्रा उसकी तरफ देखते हुए कहती कि बहुत अच्छी कॉफ़ी है। जो कशिश है ना स्माइल करती है और कहती यस, देखा ना मैंने बोला था तुम्हें बेस्ट कॉफ़ी मिली यहाँ पे। और ये दोनों ना अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे होते हैं म्यूज़िक्स के बारे में। शिप्रा उससे क्वेश्चंस करती है एल्बम्स और ऑल इन सब के बारे में, एंड कशिश भी उससे थोड़ी बहुत बातें होती कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जो कशिश है ना वो अपने जैकेट में से कुछ पासेस निकालती है और शिप्रा की तरफ पास करती है, कहती है तो आपने उस दिन मेरी हेल्प की थी उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। जो शिप्रा है वो उसको देखती है और कहती है ये क्या है ये। जो कशिश है वो कहती है आप खुद देख लो। और जो शिप्रा है उसे ओपन करती है और देखती है कि वो ना कशिश के कॉन्सर्ट की टिकट्स थी, वो भी वीआईपी 3-4 थी। जो कशिश शिप्रा है वो उसको देखती है और शी इज़ शॉक, बिकॉज ऐसे कैसे कोई भी किसी को वीआईपी टिकट्स बांटता फिरेगा। जो कशिश है वो उसको स्माइल करते हुए देखती है, कहती है आओगी ना तो मेरे कॉन्सर्ट में। जो शिप्रा है वो कहती नो, और ये अपनी टिकट्स अपने पास रखो, मैंने तुम्हारे एक एज ए सिविल मैंने हेल्प की थी एंड मैं एक पुलिस वाली हूँ तो मेरा हेल्प करना बनता है। ऐसा ये मतलब नहीं कि तुम अपना टिकट्स ऐसे दोगी, मुझे नहीं चाहिए। ओके। जो कशिश है वो उस टिकट्स को अगेन उसकी तरफ पास करती है, कहती प्लीज़ यार मना मत करो, अभी देखो मेरा दिल टूट जाएगा। एंड प्लीज़ ना एक छोटी सी मतलब एज अ थैंक यू मेरी तरफ से रख लो। आई नो कि तुम पुलिस वाली हो तुम्हारे लिए बहुत हो गई है बट स्टिल प्लीज़, और प्लीज़ मेरी कॉन्सर्ट को अटेंड करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखो ना 3-4 टिकट्स दिए मैंने अपनी फ्रेंड्स को या फिर अपनी फैमिलीज़ को भी ले आना तुम साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी, बोलो। जो शिप्रा है वो कहती नो यार, मैं कैसे ले सकती हूँ, आई मीन कितनी महंगी टिकट्स हैं ये, और अभी तो सारी टिकट्स बिक चुकी है ना, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने ट्राई किया था तुम्हारी टिकट्स खरीदने की, बट ऑनलाइन आते सारी टिकट्स बिक गई, तो फिर ये कैसे आई तुम्हारे पास टिकट्स है। जो कशिश है ना वो कहती है वेल मेरी कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं, मेरे पास नहीं रहेंगी, हमें भी मिलती हैं कुछ टिकट्स, हम अगर किसी को अपनी तरफ से बुलाना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम आओ मेरे लिए। जो शिप्रा है वो कहती है बट तुम्हें तो अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए ना। जो कशिश है ना वो कहती है मेरी मेरी कोई फैमिली नहीं है जिसे मैं बुलाऊँ, एंड प्लीज़ तुम आना। एंड ये ना अब मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, अभी मेरा ऑर्डर है, अगर तुम नहीं आओगे ना तो देख लो मैं कमिश्नर को फ़ोन कर दूँगी। एंड सोच लो भाई कमिश्नर से बातचीत है मेरी। हुँ? जो शिप्रा है वो कहती तुम ना एक नंबर की ज़िद्दी हो, तुम्हें पता है। जो कशिश है वो कहती है जो बोलना है बोलो, तुम्हें ज़िद्दी बोलो अकड़ू बोलो कुछ भी बोलो, तुम बस मेरे कॉन्सर्ट में आना। ओके। और हाँ मैं तुम्हारा ना वेट करूँगी। जो कशिश है सॉरी जो शिप्रा है वो कहती ओके फ़ाइन मैं आऊँगी, बट खाली मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट अटेंड करूँगी, तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। ओके। बिकॉज मैं नहीं चाहती फालतू की फुटेज मीडिया और इन सब के बीच में नहीं पढ़ना चाहती मैं। जो कशिश है वो कहती तुम टेंशन मत, बस तुम आना, मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो शिप्रा है वो कहती ओके फाइन
ठीक है फिर मैं आऊँगी। और वैसे आई थिंक हमें चलना चाहिए, 5 बजे आए थे हम लोग, 8 बज चुका है, तो लेट हो रहा है। जो कशिश है वो कहती ओके डन चलते हैं फिर। और ये दोनों ना वहाँ से उठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कशिश बिल पे वो करती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कार में थोड़ी बहुत बातें होते कर रहे होते अपने, नॉर्मली म्यूज़िक व्यूज़िक चल रहा होता है, एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग पहुँचते हैं कशिश के, सॉरी, शिप्रा के अपार्टमेंट के सामने। जो कशिश है वो अपनी कैप पहनती है और बाहर आती है। शिप्रा के लिए गेट खोल, मतलब कार की जो गेट थी वो ओपन करती है और कशिश बाहर आती है। जो शिप्रा, कशिश सॉरी शिप्रा वो बाहर आती है, जो कशिश है ना गेट बंद करती है और उसके ना टेक लगा के ना खड़ी हो जाती है, अपने पॉकेट में हाथ डालती है और कहती है सो देन मिलते हैं फिर कॉन्सर्ट पे। जो शिप्रा है वो कहती है ओके कॉन्सर्ट पे मिलते हैं। और ये दोनों नॉर्मली शांति से खड़े थे बिकॉज दोनों थोड़े बहुत ऑकवर्ड हो रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या बातें करें क्या नहीं बातें करें। जो शिप्रा है वो कहती तो ओके फिर मैं जा रही हूँ। जो कशिश है वो कहती है ओके बाय, ठीक है फिर चलते हैं। जो शिप्रा है वो ना सडनली आगे आती है और कशिश को ना हक करती है। कशिश भाई इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी वो, जो थोड़ी सी शॉक हो जाती है बट फिर भी उसे हक बैक करती है। जो शिप्रा है वो धीरे से कहती है उसके कानों में थैंक यू, ये ना मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डेट थी, और हाँ ये ना मेरी तरफ से भी डेट ही थी। और ये बोल के ना वहाँ से वो जाने लगती है। सडनली जो कशिश है ना वो उसको ना आवाज़ देती है शिप्रा। जो कशिश है पीछे टर्न करके देखती है, जो सॉरी यार शिप्रा है ना वो पीछे टर्न करके देखती है और जो कशिश है वो कहती है आना ज़रूर, तुम्हारा वेट करूँगी मैं। जो शिप्रा है वो अपना नज़र हाँ में लाती है और वहाँ से अपने मतलब अपार्टमेंट में चली जाती है। और कशिश वहीं थोड़ी देर खड़ी होकर उसको जाता हुआ देखती है एंड थोड़ी देर बाद वो भी अपनी कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। एज़ यूजुअल एक कार और वहाँ से निकलती है जिसमें एक इंसान कैप वैप पहन के कशिश और शिप्रा को देख रहा था। और जैसे ही वो दोनों मतलब अलग मतलब शिप्रा अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, कशिश वहाँ से निकल जाती है, वो इंसान भी अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। जो शिप्रा है वो इधर स्माइल करते करते ना अपने अपार्टमेंट में एंटर करती है। आई मीन जो उसका रूम था वहाँ एंट्री करती है। बहुत ही ज़्यादा उसके फेस पे स्माइल थी बिकॉज उसको कशिश के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। नॉट बिकॉज वो सिंगर है फेमस है एंड ऑल, थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना गाइस, किसी से पहली बार अचानक ही मिलते हैं बट लगाव सा हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वैसा हो गया था उसे। तो बहुत ही खुश थी वो। तो मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है और चाबी निकालती है, गेट खोलती है। और जैसे ही गेट खोल के वो अंदर आती है ना, सामने का सीन देख के ना वो शॉक हो जाती है। वाई? बिकॉज उसका अपार्टमेंट पूरा मतलब जो लिविंग एरिया था बिखरा हुआ था। चारों तरफ चिप्स के पैकेट्स, कुरकुरे और दो महान हस्तियाँ काउच पे बैठी हुई एकदम फैल के बैठी क्या लेटी हुई हैं अपना मतलब आसन समझ के, चिप्स खा रही हैं और सामने टीवी चल रहा है। टीवी कोई देख नहीं रहा है, दोनों अपने अपने फ़ोन में लगी हुई हैं, एक दूसरे को रील्स भेज रही हैं। एक दूसरे के बगल में बैठी है बट फिर भी एक दूसरे को रील्स भेज रही हैं। एंड गाइज ये दोनों कौन है मैं आपको बता दूँ। एक है हमारी अवनी एंड दूसरी है एज यू गाइज नो शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड कृतिका। तो दोनों अवनी एंड कृतिका उस जगह पे हैं। और जैसे ये सीन देखती है ना शिप्रा, वो चिल्लाती हुई कहती क्या हालत बना रखी है घर की। जो जो अवनी एंड कृतिका थी ना दोनों अचानक से ऐसे तेज को चिल्लाकर डर जाती हैं और उठ के बैठती हैं और कहती है शिप्रा हमने ना तुम्हें बहुत मिस किया। और ये बोल के ना वो जो कृतिका थी वो अपनी को गले मिलने जा सॉरी शिप्रा को गले मिलने जाती है। बट जो शिप्रा उसको पीछे धक्का देते हुए कहती स्टॉप। और ये बताओ मैंने तुम लोगों को अपने घर की चाबी इमरजेंसी के लिए दे रखी है, ये क्या कर रखा है यार। जो
अवनी है वो कहती हेलो, इमरजेंसी थी इसलिए आए हम लोग, हाँ, और ये सब छोड़ो तुम इधर आओ। और क्या बोलकर ना उसका हाथ पकड़ती है और काउच पे धक्का देती है, और वो दोनों ना शिप्रा के सामने अपने हाथ फोल्ड करके उसे देखती है और कहती है सो मैडम, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में आज तक टाइम से पहले छुट्टी नहीं ली, उसने आज छुट्टी ली, हाफ डे लिया, घर आई, इतनी ज़्यादा तैयार हुई, किस लिए? हुँ? जो शिप्रा है वो कहती वो बोलने जाती है, बट कृतिका है ना वो कहती वो नहीं, और इतना मेकअप क्यों? हुँ? तुम तो नॉर्मल रहती हो ना, इतने नए ड्रेस मेकअप, और ये तो तुम्हारे चेहरे पे ब्लश आ रहा है ना, ये किस खुशी में आ रहा है? हुँ? अभी ना फुल डिटेल चाहिए हमें। जो शिप्रा है वो कहती ऐसा कुछ नहीं है, केस के सिलसिले में मैं गई थी। जो अवनी है कहती कौन से केस के सिलसिले में? फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम दोनों ना एक ही स्टेशन में काम करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताओ ऐसा कौन सा केस है जो तुम अकेले सॉल्व कर रही हो, मुझे इंक्लूड नहीं कर रखा है तुमने, हाँ? और भाई अवनी की, सॉरी शिप्रा की अब लगने वाली है क्लास। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल कल देखते हैं अब शिप्रा की कैसी क्लासेस लगती हैं, और थोड़ी बहुत हम लोग जो कोशिश है उसका कॉन्सेप्ट भी इंजॉय कर लेंगे। ओके, तो बाय गाइस, टेक केयर।